महाभागवत श्री नाभादास जी महाराज उच्च कोटि के संत हुए हैं जिन्होंने इस संसार में श्री भक्तमाल ग्रंथ प्रकट किया। भगवान के भक्तों के चरित्र इस ग्रंथ में नाभाजी द्वारा स्मरण किए गए हैं। इस ग्रंथ की यह विशेषता है कि इसमें सभी संप्रदायाचार्यों एवं सभी संप्रदायों के संतों का समान भाव से श्रद्धापूर्वक संस्मरण श्री नाभाजी ने किया है। संत तो प्रियतम के भी प्रिय है, भगवान अपने से अधिक भक्तों को आदर देते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, मोते संत अधिक कर लेखा, भगवान से भी अधिक महिमा उनके भक्तों की है। गोस्वामी जी ने एक और पद में लिखा है, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम करदासा। भक्तमाल नाम का रहस्य, जैसा कि इसके भक्तमाल नाम से स्पष्ट है कि यह ग्रंथ भक्तों के परम पवित्र चरित्र रूपी पुष्पों की एक परम रमणीय माला के रूप में गुम्फित है और इस सरस सौरभमयी तथा कभी भी म्लान न होने वाली सुमन मालिका को श्री हरि नित्य निरंतर अपने श्रीकंठ में धारण किए रहते हैं। जैसे माला में 4 वस्तुएं मुख्य होती है, मणियां, सूत्र, सुमेरु और फुंदना गुच्छा, वैसे ही भक्तमाल में भक्तजन मणि है, भक्ति है सूत्र जिसमें मणियां पिरोई जाती है। माला के ऊपर जो सुमेरु होता है वह श्री गुरुदेव है और सुमेरु का जो गांठ रूपी गुच्छा है वह है हमारे श्री भगवान। भक्तमाल कोई सामान्य रचना नहीं है, अपितु यह एक आशीर्वादात्मक ग्रंथ है। यह श्री नाभादास जी की समाधि वाणी है। तपस्वी, सिद्ध एवं महान संत की अहेतुकी कृपा और आशीर्वाद से इस ग्रंथ का प्राकट्य हुआ है। महाभागवत नाभादास जी जन्म से नेत्रहीन थे। जब श्री गुरुदेव की कृपा से बालक को दृष्टि प्राप्त हुई तब सर्वप्रथम संसार का नहीं अपितु संत दर्शन ही किए। श्री नाभादास जी का वास्तविक स्वरूप, एक बार ब्रह्मा जी ने व्रज के सब ग्वाल बालों तथा गौ और बछड़ों का हरण कर लिया था। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी योगमाया के प्रभाव से वैसे ही अन्य ग्वाल बालों, गौ तथा बछड़ों की सृष्टि कर दी। व्रज के लोगों को इस बात का पता ही नहीं लगा। बाद में ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण से अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी तो भगवान ने उन्हें इतना ही दंड दिया कि तुम कलयुग में नेत्रहीन होकर जन्म ग्रहण करोगे, किंतु तुम्हारा यह अंधापन केवल 5 वर्ष तक ही रहेगा। बाद में महात्माओं की कृपा से तुम्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी। इस किंवदंती के अनुसार ब्रह्मा जी ही श्री नाभादास जी के रूप में प्रकट हुए। जो अन्य युगों में भक्त प्रकट हुए उनके चरित्र पुराणों में उपलब्ध होते हैं, परंतु विशेषतः कलिकाल के जो भक्त हैं उनके चरित्र पुराणों में उपलब्ध नहीं है। अतः इन चरित्रों का विस्तार करने हेतु, शैव वैष्णव भेद समाप्त करने हेतु, संत सेवा, भगवान के उत्सवों एवं व्रतों में निष्ठा हेतु, भक्त सेवा में अपराध से बचने हेतु और संत वेश निष्ठा प्रकट करने हेतु श्री नाभादास जी ने इस ग्रंथ को प्रकट किया। वृंदावन के महान सिद्ध संत पूज्य श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज से पूज्य श्री नारायण दास बक्सर वाले मामा जी भक्तमाल ग्रंथ का अध्ययन करने लगे। जब ग्रंथ की पूर्णता होने लगी तब आपने श्री भक्तमाली जी के सम्मुख श्रीमद् भागवत श्लोकार्थ समेत पढ़ने की इच्छा प्रकट की तो वे बड़े प्रेम से बोले, नारायण दास, क्या तुम्हारी इच्छा दास से पंडित बनने की है? यह सुनकर श्री मामा जी गुरुदेव के चरण पकड़ विभल हो गए और बोले, नहीं गुरुदेव, मुझ दास को संतों का दास ही बने रहने की इच्छा है, पंडित बनाने की इच्छा नहीं है। तब भक्तमाली जी ने कहा, फिर तुम केवल भक्तमाल जी का आश्रय लो, इनका पठन पाठन, इनका ही ध्यान करो और इन्हीं को प्रसाद रूप में भक्तों में वितरण करो। भक्तमाल जी की कृपा से एक दिन तुम्हारे हृदय में श्रीमद् भगवत स्वयं प्रकट हो जाएगा। उनके दिव्य प्रकाश से तुम्हारा अंतःकरण प्रकाशित हो जाएगा और भक्तमाल जी की कृपा से तुम महान प्रेमी और वक्ता बनोगे। महान संत के आशीर्वाद द्वारा मामा जी भक्तमाली नाम से विभूषित हुए। पुराणों में, महाभारत में भी भक्त चरित्रों का ही वर्णन है। यह सब भी एक प्रकार से भक्त चरित्र ही है। पुराने समय में लोग विद्वान हुआ करते थे। वे पुराणों और शास्त्रों को पठन कर भक्तों के आचरण से शिक्षा लेते थे, भक्ति के स्वरूप को समझते थे। कलयुग के जीव इतने जड़ बुद्धि के हुए कि वे प्रायः कहने लगे, भगवान की लीलाएं और उनका दर्शन अन्य युगों में होता था, परंतु आज के समय में ऐसा कुछ नहीं होता। नाभाजी ने ऐसे बहुत से चरित्र भक्तमाल में वर्णन किए हैं जो कल परसों के ही हैं। इन चरित्रों का पठन एवं श्रवण करने से हम कलिकाल के जड़ बुद्धिजीवों को बहुत लाभ मिलेगा और संतों में श्रद्धा बनेगी। पूज्य स्वामी जयराम देव आदि अनेक सिद्ध संतों का मत है कि भगवान
अपने नित्य धाम में श्री भक्तमाल का सदा स्वाध्याय करते हैं। यही नहीं, जो भगवान के नित्य पार्षद और महाभागवत भक्त हैं, वे भी नित्य भक्तमाल की कथा सुनते हैं। श्री अम्बरीश जी, श्री ध्रुव जी सभी नित्य भक्तमाल कथा सुनते हैं। श्री भक्तमाल के प्रमुख श्रोता हमारे मुरली मनोहर लादले बांके बिहारी और किशोरी जू श्री राधा कृष्ण हैं। पूज्य श्री मन्नारायण दास मामा जी, श्री गणेश दास जी आदि भक्तमाली संतों ने संपूर्ण जीवन संतों को और भगवान को भक्तमाल सुनाया। अवध के महान संत पूज्य श्री ब्रह्मचारी जी महाराज नित्य भगवान को भक्तमाल कथा सुनाते। धर्म सम्राट श्री स्वामी कृपात्री जी महाराज को तो भक्तमाल की कथा का व्यसन ही था। जब कभी वे वृंदावन पधारते, वे ताड़वाली कुंज श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी की साधना स्थली में जाकर भक्तमाली जी से कथा श्रवण करते। अन्य संतों से भी स्वामी कृपात्री भक्तमाल कथा ही सुनना पसंद करते। एक समय की बात है, पूज्य मामा जी को दवाखाने में भर्ती करवाया गया था और डॉक्टर ने बोलने से मना कर रखा था। मामा जी को नित्य भगवान और किसी न किसी संत को भक्तमाल सुनाने का अभ्यास था। रात बीतने पर सुबह जब डॉक्टर कक्ष में आया, तब उसने आश्चर्य से पूछा, मामा जी पंखा चल रहा है, अधिक गर्मी भी नहीं है, फिर आप पसीने से लथपथ कैसे? मामा जी ने पहले कुछ बताया नहीं। डॉक्टर ने कहा, मामा जी डॉक्टर से कुछ नहीं छिपाना चाहिए। तब मामा जी ने बताया कि कल स्वप्न में धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी पधारे और उनको हमने रात भर कथा सुनाई है, इसी कारण से पसीना आ रहा है। ऐसे महान भक्तमाली सिद्ध संत श्री मामा जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम है।